नाटो से ट्रंप का रिश्ता टूटने वाला है और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फ्रांस और इटली दोनों ही देशों ने ट्रंप से अपनी नाराजगी जाहिर की है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप नाटो को पेपर टाइगर बोल चुके हैं, ये तक कह चुके हैं कि ये देश किसी काम के नहीं है और हम इनको खुद से अलग कर लेंगे। तो अब यूरोपीय देश भी इस असमंजस में फंस चुके हैं कि ट्रंप को नाटो में रखना है कि नहीं रखना है, क्योंकि ट्रंप मौजूदा वक्त में सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल व्यक्ति बन चुके हैं। अपने ही देश में उन्हें पागल कहा जा रहा है, तो वहीं बाहर के देश भी अब ट्रंप की बात सुनने को नामंजूर कर रहे हैं। और अब इटली और फ्रांस दोनों के जो राष्ट्र के प्रमुख हैं, उनका कुछ बयान सामने आया है ट्रंप की ही इन धमकियों को लेकर। उनके बयान क्या है बताएंगे आपको, और कैसे ईरान की इस जंग की वजह से अमेरिका को बहुत बड़ा झटका नाटो भी दे सकता है, बताते हैं। सबसे पहले तो ये खबर देखिए, खबर के शब्दों को जरूर पढ़िएगा कि इसमें आखिर क्या कहने की कोशिश की जा रही है। इकोनॉमिस्ट की एक रिपोर्ट है जिसमें कहा गया है, यूरोपियन एलाइज आर लूजिंग होप ऑफ कीपिंग अमेरिका इन नाटो, यानी कि यूरोपीय सहयोगी अमेरिका को नाटो में बनाए रखने की उम्मीद खो रहे हैं। यूरोपीय सहयोगी अमेरिका को नाटो में बनाए रखने की उम्मीद अब खो रहे हैं, यानी कि अमेरिका को नाटो में रखना है नहीं रखना है, इसको लेकर वो अब बहुत ज्यादा सोच नहीं रहे हैं। उनकी उम्मीद पूरी तरह से खो चुकी है और सीधे तौर पर कहा जाए तो उनका इंटरेस्ट भी अब अमेरिका से दूर हटता हुआ दिखाई दे रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बिना कुछ सोचे समझे पहले तो इस जंग में कूद जाते हैं, ना ही इसके बारे में वो यूरोपीय देशों को कुछ बताते हैं, ना उनसे कोई सलाह मशवरा करते हैं और ना ही नाटो के देशों में से किसी को भी कुछ पता चलता है। जब हमला हो जाता है उसके बाद भी करीब 2 से 3 दिनों तक डोनाल्ड ट्रंप खुद को हमेशा सुपर पावर बताते हुए ईरान को नेस्तनाबूद करने की बातें कहते रहते हैं। लेकिन जब ईरान भारी पड़ने लगता है, जब ईरान अमेरिका जैसे सुपर पावर को मजा चखाने लगता है, एक के बाद एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद करके सबसे पहले उनकी बोलती बंद करता है, इसके बाद उनके एयरक्राफ्ट्स गिराकर, उनके बेसिस पर हमला करके, उन्हें पूरी तरह से तबाह करके ईरान ये बता देता है कि ईरान झुकने वाला नहीं है। अब जब ईरान झुकने वाला नहीं है तो आखिर उसे झुकाएगा कौन? जाहिर सी बात है, जब पूरी दुनिया एक तरफ आ जाएगी तभी ईरान को झुकाया जा सकता है। लेकिन पूरी दुनिया ने मना कर दिया कि हम आपके साथ नहीं आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले अच्छे से बात की। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले सभी देशों से कहा, ऑर्डर देने की कोशिश की सभी देशों को, नाटो के ही देश क्यों ना हो, चाहे वो यूरोपीय देश हो, इन सबको ऑर्डर देने की कोशिश की कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खुलवाने के लिए सबको आगे आना चाहिए और इसके लिए अपनी मरीन भेजनी चाहिए, अपनी आर्मी भेजनी चाहिए। लेकिन सभी देश मना कर देते हैं, वो चाहे नाटो के देश हो, वो चाहे बाकी के जो बचे हुए यूरोपीय देश हो वो हो, सब मना कर देते हैं कि हम आपकी इस जंग में शामिल नहीं होने वाले हैं। ये जंग अमेरिका ने शुरू की है और हम किसी भी तरीके से इसमें नहीं उतरेंगे। शुरुआत में इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, कनाडा जैसे तमाम देश लगातार ये बात कहते रहते हैं कि ये जंग हमारी नहीं है, ये जंग जिसने शुरू की है वही इसे खत्म करेगा, हम इस जंग में नहीं पड़ने वाले हैं। एक के बाद एक बयान आने शुरू हो जाते हैं। इससे डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा बौखला जाते हैं और फिर वो बौखलाहट में आके नाटो को पेपर टाइगर बोलने लगते हैं। कहते हैं कि बिना अमेरिका के नाटो कुछ भी नहीं है और मैं इस नाटो से निकल जाऊंगा, ये ऐसी संस्था है कि ये किसी काम की नहीं है, किसी की मदद के लिए आगे नहीं आती है और ये बिल्कुल भी मत सोचे कि अमेरिका नहीं रहेगा, अमेरिका के जाने के बाद नाटो फलित रह सकता है या फिर फल फूल सकता है। ऐसे वो बयान लगातार देते रहे और नाटो को धमकियां देते रहे। नाटो के देश फिर भी नहीं माने। फ्रांस और इटली जैसे देश लगातार इस बात को कहते रहे कि ये जंग हमारी नहीं है, हम इस पे नहीं उतरेंगे। फिर भी डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते रहे। अब उन धमकियों को लेकर इटली की जो प्रधानमंत्री हैं जॉर्जिया मेलोनी, उनसे बातचीत की गई। बातचीत में उन्होंने क्या कहा, आप सबसे पहले ये पढ़िए। लिखा है एक पोस्ट के दौरान, ग्लोबल इनसाइड जर्नल की पोस्ट में उस बातचीत का जिक्र है जिसमें जॉर्जिया मेलोनी से पत्रकार कुछ सवाल पूछते हैं और उसका जवाब देते हुए मेलोनी कुछ बातें कहती हैं। लिखा है, डोनाल्ड ट्रंप थ्रेटन्स टू विड्रॉ फ्रॉम नेटो, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप धमकी दे रहे हैं नाटो से अलग होने की। मेलोनी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, कहती हैं, वी विल नॉट एक्ट अंडर प्रेशर एंड वी विल ऑलवेज अनाउंस आवर पोजीशन व्हेन वी डिसएग्री विथ ट्रंप, जिसका मतलब है हम दबाव में आकर कोई कदम नहीं उठाएंगे और जब भी हम ट्रंप से असहमत होंगे हम हमेशा अपनी स्थिति स्पष्ट कर देंगे। हम राष्ट्रीय हितों को सबसे ऊपर रखेंगे। इस बार हम इन मांगों से सहमत नहीं हैं और हम अपनी स्थिति नहीं बदलेंगे। ये इटली की प्रधानमंत्री कहती हैं कि हम अपनी स्थिति नहीं बदलने वाले हैं और वो चाहे जैसी भी धमकियां देते रहें, अगर हम उनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखते हैं तो हम उनकी बात को नहीं मानेंगे। और इसके बाद खबरें आने लगती हैं कि इटली ने एयर स्पेस मना कर दिया है अमेरिका को देने से और इटली के अलावा भी जो बाकी के देश है वो मना कर देते हैं कि हम अपने एयर स्पेस का इस्तेमाल आपको नहीं करने देंगे ईरान के खिलाफ जंग में, जिसका तोहफा भी इन देशों को दिया जाता है। मौजूदा वक्त में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ सिर्फ और सिर्फ अमेरिका और इजराइल के लिए बंद है।
और ऐसे देश जो कि अमेरिका के इस जंग में साथ दे रहे हैं उनके लिए बंद है। बाकी सबके लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है। फ्रांस तक के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दिया गया है और ऐसा तब होता है जब फ्रांस यूएन में वीटो करता है। यूएन में वीटो करके ईरान के खिलाफ लाए जाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ फ्रांस भी खड़ा होता है और कहता है कि ये प्रस्ताव गलत है। किसी भी तरह से ईरान पर दबाव बनाने की या फिर मिलिट्री एक्शन की कोशिश अगर की जाएगी तो मामला और ज्यादा बढ़ेगा। प्रस्ताव लाया गया था अरब देशों की तरफ से, जो खाड़ी के देश है जिनमें बहरीन है, कुवैत है, सऊदी अरब है, यूएई है, ये सभी देश मिलकर ईरान के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसमें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाने के लिए बकायदा हर तरह के जो कदम है वो उठाने की बात लिखी होती है, जिसमें मिलिट्री यानी कि फोर्स का भी जिक्र होता है। और इसी के खिलाफ फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं इमानुएल मैक्रों खड़े हो जाते हैं। इसके बाद वो कहते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए और फिर फ्रांस और ईरान की अच्छी बातचीत शुरू हो जाती है, जिसके बाद से फ्रांस के जहाज अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से आराम से निकल सकते हैं। इसके बाद फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने एक और बात कही। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने बीते दिनों जब अपना एक 20 से 22 मिनट का भाषण दिया था तो उसमें उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति को मॉक करने की कोशिश की थी, उनको उल्टा सीधा बोलने की कोशिश की थी, उनकी पत्नी के साथ उनके रिश्ते का जिक्र किया था, जिससे इमानुएल मैक्रों काफी ज्यादा नाराज हुए थे और इसके बाद वो डोनाल्ड ट्रंप से कटने लगे या फिर यूं कहें कि अमेरिका से कटते हुए दिखाई दिए। इसके बाद एक जगह पर वो अपना भाषण देने के लिए जब मैक्रों गए हुए थे तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज के वक्त में हमें किसी भी देश से दबने की जरूरत नहीं है। उनका पूरा बयान क्या था बता देते हैं आपको। इसमें लिखा हुआ है द क्रैडल के हवाले से, मैक्रोन अर्जेस नेशंस टू अवॉइड बिकमिंग वेसल्स ऑफ यूएस और चाइना, यानी कि देशों से अपील करते हुए इमानुएल मैक्रों ने कहा है कि सभी देश अमेरिका और चाइना के पीछे ना पड़े रहें या फिर उनसे अलग हों। फ्रेंच प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों urged countries worldwide not to become vassals of either the US or China following his public dispute with यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ओवर ईरान एंड नेटो, यानी कि नाटो और ईरान के मामले में डोनाल्ड ट्रंप से अपने झगड़े के बीच में उन्होंने ये कहा है कि अमेरिका और चाइना के पिछलग्गू बनना किसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। मेन बयान उनका क्या था वो हम आपको हिंदी में बता देते हैं। मैक्रों कहते हैं, हमारा मकसद दो दबदबे वाली ताकतों के अधीन रहना नहीं है। हम मान लीजिए चीन के वर्चस्व पर निर्भर नहीं रहना चाहते और हम अमेरिका की अनिश्चितता के भी बहुत ज़्यादा संपर्क में नहीं आना चाहते हैं। अमेरिका की अनप्रेडिक्टेबिलिटी के नज़दीक भी नहीं आना चाहते हैं और ना ही चीन के दबाव में आना चाहते हैं। सीधे से उनका कहने का मतलब ये है कि अब सब देश अपना अपना देखना शुरू कर दें और किसी भी देश के दबाव में ना आए या फिर किसी भी देश की बात को सुनने के लिए वो बाध्य नहीं है। वो अपने देश के लिए जो सही फैसले ले सकते हैं वो ले, और यही करते हुए यहाँ पर फ्रांस के राष्ट्रपति दिखाई देते हैं। इसके बाद ये भी खबरें आती हैं कि फ्रांस ने अमेरिका में जो बैंक्स हैं वहाँ से अपने गोल्ड रिजर्व्स निकाल लिए हैं, यानी कि अब फ्रांस पूरी तरह से अमेरिका से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम नाटो की बात करते हैं, नाटो में अमेरिका के अलावा फ्रांस और इटली, ये दोनों देश बहुत ज़्यादा ज़रूरी देशों में आते हैं, जो कि अगर देखा जाए तो एक बड़ी बैठक में इन तीनों की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं और मौजूदा वक्त में ये सभी देश अमेरिका से अलग होते हुए नजर आ रहे हैं या फिर यूं कहें कि अमेरिका को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के बयान हमेशा उनकी अनप्रेडिक्टेबिलिटी को दिखाते हैं कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, अक्सर धमकाने की कोशिश करते हैं और उन्हें लगता है कि धमकी देकर हम सबको अपना गुलाम बना लेंगे, लेकिन आज के वक्त में कोई भी गुलाम नहीं बनना चाहता है। और इसी वजह से यहाँ पर अब नाटो से ट्रंप का रिश्ता टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ट्रंप का रिश्ता नहीं भी टूटेगा तो उसके बाद वो वैसा नहीं रहने वाला है जैसा कि अब तक रहा है। ट्रंप को लगा था कि वो जैसे ही बोलेंगे सभी देश ट्रंप के पीछे पीछे आ जाएंगे ईरान से लड़ने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ईरान की ताकत सबने देखी, सबने देखा कि ईरान ने आखिर क्या किया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की वजह से कैसे पूरी दुनिया का तेल का कारोबार ठप पड़ गया, ये सबको पता चल गया और इसी वजह से वो ईरान से अपनी दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहते, क्योंकि उन्हें अपना देश चलाना है। उन्हें इस जंग में कूद कर अपने देश की अर्थव्यवस्था को बिगाड़ना नहीं है। इसी वजह से कोई भी इस जंग में नहीं आना चाहता है और अब नाटो भी पूरी तरह से अमेरिका से अलग होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस एक जंग की वजह से, जो कि अमेरिका और इजराइल की थोपी हुई जंग ईरान पर थी, अब यही अमेरिका पर, डोनाल्ड ट्रंप पर बैकफायर करती हुई दिखाई दे रही है। फिलहाल के लिए मेरे यानी महिमा के साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।